कहानी सुनी अनसुनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए कहानी ओमू ने खुशियाँ खरीदी। इसे लिखा है डॉक्टर शोभा घोष जी ने। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देहरादून लौटते हुए काका ने ओमू को 10 रुपए थमाए। काका दफ्तर के किसी काम से ओमू के गांव आए थे और उसी के घर में उसके परिवार के साथ ठहरे हुए थे। उस दौरान ओमू ने उनकी खूब टहल की थी। उसने उन्हें गांव भर में खूब घुमाया फिराया था। उनके छोटे छोटे काम कर समय पर मदद की थी। काका को ओमू बहुत पसंद था। उन्होंने ओमू के पिता से ओमू को अपने साथ देहरादून चलने की बात भी की थी। काका ने कहा था कि वे ओमू को देहरादून के किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती करा देंगे और उसके बाद कॉलेज भी भेजेंगे। काका संपन्न थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। ओमू के पिता गांव की ही एक पाठशाला में चौकीदार थे। उन्होंने नम्रता से परंतु दृढ़ होकर काका की बात का जवाब दिया था। बच्चे की चहकती आवाज और खिलखिलाती हंसी के बिना हमारा घर भला घर जैसा कहाँ रहेगा। नहीं नहीं, हम अपने बेटे के बिना नहीं रह पाएंगे। ओमू को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपए कभी नहीं मिले थे। माँ, काका ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, मैं इसका क्या करूं? अपने लिए कुछ अच्छा सा खरीद लो ओमू। शायद तुम्हारे पिताजी रविवार को तुम्हें बाजार ले जाएं, वहां से कुछ खरीदने में तुम्हारी मदद करें। परंतु उसके पिता ने कहा, नहीं, उसे अपने लिए अपनी ही पसंद का कुछ खरीदने दो। यह उसका पैसा है और उसे जो मन हो वही खरीदना चाहिए। ओमू बहुत खुश था। वह जो चाहे खरीद सकता था और 10 रुपए तो बहुत होते हैं। वह एक पेंसिल खरीदेगा और एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके दोस्त जीतू के पास है। उसे एक स्केल की भी जरूरत है। उसके पास स्केल नहीं था, इसलिए वह कभी बिल्कुल सीधी लकीरें नहीं खींच पाया। खुशी से लगभग नाचते हुए ओमू सड़क पर उछलते कूदते चल रहा था। 10 रुपए, वह धनवान था। उसने मन ही मन लोकप्रिय फिल्मी गीत की एक धुन गुनगुनाई। बाबूजी को फिल्मी गीत पसंद नहीं थे। अगर वे सुन लेते कि ओमू फिल्मी गीत गा रहा है तो नाराज होते। उनका कहना था कि हमेशा भजन गाने चाहिए। चौराहे पर चिथड़ों में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति कटोरा लिए बैठा भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पर इस बूढ़े को कुछ दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। वहां से गुजर रहे छोटे लड़कों का एक समूह इस पर हंसा और उन्होंने कुछ चुभती हुई सी बात भी की। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर आंसू ढलक पड़े। ओमू को वे दिन याद आए जब उसके पिता बीमार थे और उन्हें अस्पताल ले जाना था। उनके लिए दवाएं लानी थी और उन्हें अलग तरह का भोजन देना था। उस रात उसकी माँ बहुत परेशान थी। ओमू, घर में न खाना है न पैसा, हम क्या करें? ओमू ने अपनी माँ की ओर देखा था और कहा था, मुझे भूख नहीं है माँ। राजू की माँ ने राजू को दोपहर में ढेर सारा खाना दिया था। उसने साथ में मुझे भी खिलाया। अब तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता। क्या सच में तुम्हें भूख नहीं? माँ ने फिर पूछा। तुमसे क्या मैं झूठ बोलूंगा? मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पीऊंगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कल कुछ पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे। वह सोने चला गया, परंतु भूख के मारे पेट परेशान था। उसे अब तक पेट के उस खालीपन और दर्द का एहसास याद है। उसने अपने पैसों को देखा। 10 रुपए, हर नोट नया था। वह आराम से उस बूढ़े व्यक्ति को 2 रुपए दे सकता है। तब भी उसके पास 8 रुपए बचेंगे। 8 रुपयों से वह बहुत सी चीजें खरीद सकता है। 10 में से 2 रुपए निकालकर उसने बूढ़े व्यक्ति की हथेली पर रख दिए। अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा। जब मैं भूखा था मेरा भी हुआ था। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। हाँ, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मगर बहुत कम लोग इस बात की परवाह करते हैं। मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ। क्या तुम कुछ खरीदकर मुझे खाने के लिए दे सकते हो? जरूर, मैं दौड़कर बाजार से तुम्हारे लिए कुछ ला दूंगा। ओमू बाजार की ओर दौड़ गया। वहाँ पूरी सब्जी की एक दुकान थी, इससे उस बूढ़े आदमी का पेट भर जाएगा। ओमू ने सोचा और 1 रुपए 50 पैसे में 8 पूरियां और थोड़ी सब्जी खरीद ली। बूढ़े व्यक्ति के पैसों में से अभी 50 पैसे बचे रह गए थे। अगली दुकान पर एक आदमी गर्म जलेबियां बेच रहा था। ओमू ने 50 पैसे की जलेबियां खरीदी।
जीते रहो बेटा, जीते रहो, लंबी उम्र पाओ, भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। बूढ़ा व्यक्ति जल्दी जल्दी पूरियां व सब्जी कटकने लगा। ओमू ने उसके पास रखा मग उठाया और पास ही लगे नगर निगम के नल से उसमें पानी भरकर कटोरे के पास ही रख दिया। बाबा, ये पानी है, ओमू ने कहा। बहुत मेहरबानी बेटा, तुम कितने दयालु हो। ओमू वहां से दौड़ गया। 8 करारे नए नोट, उनका वह क्या करे। वह बाजार दौड़ जाए और अपनी पेंसिल रबड़ खरीद ले। वह और भी बहुत कुछ खरीद सकता है। उसने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई और बाकी चीजें खरीदने बाजार चल पड़ा। ओमू दोबारा अपनी प्यारी धुन गुनगुनाने लगा। तभी उसका दोस्त राजेंद्र उसके पास दौड़ता हुआ आया। वह रो रहा था। उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते जा रहे थे। क्या हुआ राजू? ओमू ने पूछा। मेरा छोटा भाई बीमार है। मेरी माँ ने उसकी दवा लाने के लिए मुझे 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान में बहुत भीड़ थी। जब मेरी बारी आई तो देखा कि जेब में रुपए नहीं थे। किसी ने शायद जेब काट ली थी। अब मैं क्या करूं? मेरा भाई बहुत बीमार है। मैं उसके लिए दवा कैसे लाऊंगा? मैंने दुकानदार से हाथ जोड़कर कहा कि दवा दे दे, मगर उसने बिना पैसे देने से इनकार कर दिया। ओमू, अगर मेरा भाई मर गया तो? उसे बहुत तेज बुखार है और वह दर्द से कराह रहा है। ओमू ने अपनी जेब में करारे नोटों को महसूस किया। अपनी मन चाही सब चीजें वह खरीद पाएगा, मगर राजू का भाई तो बहुत छोटा था। वह बहुत बीमार भी होगा। उसके पिता भी तो अस्पताल में बीमार थे। अगर उस समय पाठशाला के प्रिंसिपल साहब ने उनकी मदद न की होती तो क्या होता? मत रो राजू, तुम्हारा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। ये लो 5 रुपए और जाओ दवा खरीद लो। राजू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इतने रुपए तुम्हें कहां से मिले ओमू? देहरादून वाले काका यहाँ कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। जाते हुए उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए। इन रुपयों से तुम क्या लेना चाहते थे ओमू? राजन ने पूछा। कुछ खास नहीं, कुछ चीजें खरीद लेता, मगर वो इतनी जरूरी भी नहीं है। तुम्हारा भाई बीमार है, उसे दवा की जरूरत है। तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगा ओमू। मेरी माँ के पास तो देने के लिए रुपए है ही नहीं। कोई बात नहीं राजू, तुम दवाएं खरीद लो, तुम्हारा भाई जरूर अच्छा हो जाएगा। राजू इतना खुश लग रहा था कि ओमू भी उसके साथ मुस्कुरा दिया। अब भी मेरे पास 3 रुपए बचे हुए हैं, उसने मन ही मन सोचा। देखें अब क्या खरीद पाऊंगा। 3 रुपए तो बहुत होते हैं। पर ओमू कुछ उदास हो गया। 10 रुपए उसे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उसके पिता उसे इतने रुपए कभी नहीं दे सकेंगे। ओमू बाजार पहुंचा। दुकान में हर तरह की मन भाती चीजें भरी हुई थी। ओमू उन्हें निहारता हुआ हर दुकान के बाहर धीमे धीमे चलता रहा। वहाँ उस तरह का स्केल भी था जैसा उसे चाहिए था। रबड़ और पेंसिल भी वहाँ थी। वह तीनों खरीद लेगा। तीनों 1-1 रुपए के थे। एक दुकानदार ने ओमू को रंग बिरंगी पेंसिल, रबड़ आदि को इस तरह ललक के साथ निहारते देखा तो शंका से पूछ बैठा, तुम्हें क्या चाहिए? ओमू उसे उस तरह का लड़का नहीं लगा था कि कुछ भी खरीदने की हैसियत रखता हो। ओमू आगे चल दिया। सड़क के अंतिम छोर पर चूड़ियों की एक दुकान थी। सूरज की तेज धूप में कांच की चूड़ियां झिलमिलाकर चमक रही थीं। वे रंग बिरंगी और बेहद सुंदर थी। उसकी माँ की कलाइयां सुनी थीं। काम करते हुए उनकी चूड़ियां चटक गई थी और पैसे न होने के कारण नई चूड़ियां भी नहीं ली जा सकती थी। दुकान में एक और हरे रंग की खूबसूरत चूड़ियां भी थीं, जिन पर सुनहरी मीने का काम था। वे सचमुच बहुत सुंदर थीं। उसने अपनी माँ की कलाइयों में उन चूड़ियों के खनकने की कल्पना की। ये चूड़ियां कितने की हैं? 2 रुपए दर्जन। तुम इनका क्या करोगे? ये मैं अपनी माँ के लिए लूंगा, ओमू ने कहा। पर मेरे पास 3 रुपए हैं, जबकि मैं उनके लिए 2 दर्जन चूड़ियां लेना चाहता हूँ। मेरी माँ बहुत सुंदर है। ये चूड़ियां उनकी कलाइयों पर बहुत प्यारी लगेंगी। हाथ में 3 रुपए पकड़े हुए ओमू ने चूड़ियों को ललचाती नजरों से देखा। दुकानदार के मन में कुछ हुआ। उसने सुनहरे मीने की हरी चूड़ियों में से गिनकर 2 दर्जन निकाली। ये बड़ी हैं, अगर हाथ में नाप सही न बैठे तो मैं इन्हें बदल दूंगा। ओमू ने वह छोटा सा पैकेट संभाला और घर की ओर दौड़ गया। चूड़ियां उसकी माँ के हाथ के नाप की ही थी। माँ, तुम कितनी अच्छी लग रही हो।
ओमू ने खुश होकर कहा। माँ ने प्यार से उसे गले लगा लिया। और तुमने क्या खरीदा ओमू? अपने लिए तुमने क्या लिया? मैंने? एक पल को ओमू ठहर गया, फिर वह पुलक कर बोला, मैंने खुशियां खरीदी। और वह दौड़ गया खेलने के लिए, अपनी वही प्रिय धुन गुनगुनाते हुए। अभी आप सुन रहे थे कहानी ओमू ने खुशियां खरीदी। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए कहानी सुनिए अनसुनी के साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।